अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले इस बार सरकार मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट से आम टैक्स पेयर से लेकर किसानों और मजदूरों तक हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट इस उम्मीद पर पानी फेरती नजर आती है। दरअसल इस रिपोर्ट के मुताबिक घटते रेवेन्यू, बढ़ते खर्च और कर्ज के बीच सरकार के पास लोक लुभावन बजट पेश करने की बेहद कम गुंजाइश है। सरकार रेवेन्यू में कमी की केवल कुछ हद तक भरपाई ही आरबीआई से मिले डिविडेंड और विनिवेश से कर पाएगी। ऐसे में रिपोर्ट का दावा है कि हर मोर्चे पर सरकार से राहत की उम्मीद करना बेमानी है। हालांकि इसमें अनुमान जताया गया है कि कैपिटल गेन टैक्स के स्ट्रक्चर में बदलाव का सरकार ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही नए पर्सनल टैक्स रिजीम में बदलाव मुमकिन है। नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 15% के रियायती टैक्स रेट का विस्तार किया जा सकता है और पीएलआई से संबंधित उत्पादों पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी हो सकती है। टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर सरकार को इस बार खुशखबरी मिलने का अनुमान भी इस रिपोर्ट में जताया गया है, जिसके मुताबिक रेवेन्यू के मोर्चे पर ग्रोथ टैक्स और जीडीपी रेशियो 10.9% तक मध्यम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही आरबीआई से मिलने वाला अनुमानित बम्पर डिविडेंड भी सरकार के राजस्व घाटे की कुछ हद तक भरपाई करेगा। इसके साथ ही अनुमान है कि बजट में ग्रोथ को बढ़ावा देने और घटते रेवेन्यू के बीच नीतिगत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बजट वैश्विक और घरेलू विकास, सख्त वित्तीय स्थितियों और चुनावों के आसपास बने रहने के नए हालातों के बीच पेश किया जाएगा। ऐसे में अर्थव्यवस्था के कुछ कमजोर वर्गों के लिए जरूरी अतिरिक्त समर्थन के लिए रकम निकालना भी एक चुनौती होगी। ऐसे में सरकार सुधारों, बेहतर संसाधन आवंटन और मौजूदा कार्यात्मक बुनियादी ढांचे के मुद्रीकरण, विनिवेश और रणनीतिक बिक्री से रकम जुटाने पर फोकस कर सकती है। लेकिन इस रिपोर्ट से यह संकेत भी मिल रहा है कि मध्यम वर्ग की टैक्स राहत की उम्मीदें अभी अधूरी रह सकती हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।